बहुत बहुत स्वागत करते हैं पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और पर्यटन का कितना अहम योगदान है किसी भी प्रदेश के विकास के लिए बताने की और समझाने की जरूरत नहीं। भारतीय संस्कृति को सहेजने का काम कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश कर रहा है, और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उस विभाग को आप जो है संभाल रहे हैं। धन्यवाद आपका, आप लोग अप्रिशिएट किए। और मैं समझता हूँ कि आज आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश हमारी भारतीय संस्कृति को सुरक्षित करते हुए उसको अपनी पुरानी विरासत को संरक्षित करते हुए और उसका संवर्धन करने के लिए कार्य कर ही रही है। उसी विरासत को आधार बनाते हुए विकास की ऊंचाइयों पर देश को प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। और इसी के अंतर्गत हम लोगों का प्रयास है कि जो भी हमारी मान्यताएं, परंपराएं, आदर्श, मूल्य जो हमारे सामाजिक थे, ये तो उसी पर तभी तो हम विश्वगुरु रहे होंगे। और उनको अगर संवर्धित करके आज फिर पुनः धरातल पर उतार लेंगे तो कोई कारण नहीं कि हम विश्व के गुरु फिर बनेंगे और देश की ऊंचाइयों पर ले जाने का जो सपना है कि हम विकासशील भारत से विकसित भारत बनना चाहते हैं, वो अपनी संस्कृति और विरासत के आधार पर ही वो सपना पूरा करेंगे, ऐसा मैं भरोसा है। जैसे साधु संतों का अपना रोड मैप है, सरकार का अपना रोड मैप है। सरकार आध्यात्मिक और प्रभु श्री राम को लेकर जिस तरीके की मनोभाव हैं लोगों के, वो तो एक पहलू है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसके पीछे इकोनॉमिक तौर पर भी नहीं सोचा है। कितना बड़ा योगदान अयोध्या में जब प्रभु श्री राम विराजे हैं, उस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने में ये योगदान देगा। पर्यटन विभाग ही आपके पास है। देखिए, आप देखते होंगे कि तमाम सारे देश और तमाम सारे प्रदेश की इकोनॉमी केवल पर्यटन के आधार पर चल रही है। उनके राजस्व की आय का एक सबसे बड़ा हिस्सा पर्यटन है। इसका उदाहरण अगर उत्तर प्रदेश में हम देखें तो काशी का कॉरिडोर का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने के बाद आज वाराणसी का कायाकल्प हो गया। वहाँ के चाहे छोटा फूल बेचने वाला हो, माली हो, केवट हो, 5 स्टार होटल से होम स्टे तक के लोग हों, छोटे छोटे कारोबारी हों, जो 500 रुपये 1000 रुपया पर डे कमाता था, आज 5 और 10 हज़ार रुपये पर डे कमा के घर जा रहा है। ज़मीनों की कीमतें जो 5000 रुपये वर्ग फुट की ज़मीनें थी, वो 1 लाख रुपये वर्ग फुट की ज़मीनें हो गई। वहाँ की इकोनॉमी आम नागरिक से लेकर, मजदूर से लेकर उद्योगपति तक गुणात्मक रूप से आर्थिक के स्रोत बढ़े हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देख लें तो हम लोगों ने जो अभी एक असेसमेंट कराया था, उसमें हम लोगों का लोकार्पण का कार्यक्रम, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नहीं हुआ था। 22 तारीख से पहले की बात है कि हम लोगों ने इसका कराया था और उसका औसत ये लगाया था कि 1 लाख हमारे श्रद्धालु प्रतिदिन के हिसाब से अयोध्या आएंगे। तो असेसमेंट हुआ था कि उससे हम लोगों को सालाना 55,000 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति उत्तर प्रदेश सरकार को होने वाली है। और अब तो वहाँ 3 लाख पर डे से ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब लाखों रुपए सालाना की, मैं ख्याल से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा सालाना की आमदनी का राजस्व वहाँ के प्राप्त होने वाला है। वहाँ का चाहे गरीब हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, किसान हो, पूंजीपति हो या अन्य इन्वेस्टर्स हों, आप देख रहे हों कि सारे लोग देश और दुनिया के आकर्षित हैं और कायाकल्प होने जा रहा है। और जो कायाकल्प होगा, यदि एक श्रद्धालु आकर के 2 से 2,500 हज़ार रुपया भी बसपाल की टिकट में खर्च करे, दर्शन में पंडित जी को दे, तिलक वाले को दे, फूल वाले को दे, छोटे छोटे भी खर्च करेगा, तो लाखों रुपए पर डे वहाँ स्थानीय निवासियों को और आसपास के जनपद के निवासियों को आय होने वाली है। ये आने वाली जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के हम उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन, जिसमें अहम भूमिका अयोध्या की भी रहने वाली है, ये हम लोगों को इस इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान पर्यटन करने वाला है। आध्यात्म से तो अयोध्या जुड़ी हुई है और अयोध्या से अर्थव्यवस्था, इस मंत्र को जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसे आप लोगों ने साध लिया। बिल्कुल, निश्चित रूप से। अरे हमारा सौभाग्य आज उत्तर प्रदेश का कि जहाँ आदरणीय योगी जी ऐसा तपस्वी संत प्रदेश को नेतृत्व दे रहा है। उनका विजन है, उनका हर क्षेत्र में, क्या उद्योग है, वो हर क्षेत्र में एक विजन है, उनका कंसेप्ट क्लियर है और बिल्कुल उनका लक्ष्य जो तय कर लेते हैं। देखिए, उनका लक्ष्य प्रदेश में जंगल राज को खत्म करना था।
आज जो हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी है। आज बात पर्यटन की करें या उत्तर प्रदेश के अन्य डेवलपमेंट की बात करें, ये सेकेंडरी है। क्योंकि वो 17 से पहले उत्तर प्रदेश की जो दशा थी, उत्तर प्रदेश की पहचान थी दंगा प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पहचान थी संगठित माफियाओं का प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पहचान थी अपराधियों का प्रदेश। और ये ऐसे कारण थे जिनकी वजह से चाहे इन्वेस्टर्स के आने की बात हो, पर्यटकों के आने की बात हो, या डेवलपमेंट की बात करना बेईमानी थी। कोई नहीं आना चाहता, उत्तर प्रदेश झांकना नहीं चाहते थे। आज परफेक्शन बदला है, लोगों की धारणा बदली है, लोगों का सोच बदला है। और आपको बता दें, सुन के ताज्जुब होगा कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2022 का फरवरी में हुआ था, उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम लोगों को जापान और साउथ कोरिया में अपनी यहाँ के उत्तर प्रदेश की जो टीम गई थी उसका नेतृत्व करने का अवसर मिला था। तो यहाँ की छोड़िए, जापान और दक्षिण कोरिया के लोग चर्चा करते थे उत्तर प्रदेश के सुशासन की। लोग वहाँ चर्चा करते थे उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी के बुलडोजर की। तमाम खुशी की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बुलडोजर की तारीफ और कमेंट्स उच्च न्यायालय के जज बैठ के करते हैं। ये इससे परफेक्शन बदला, और जब परफेक्शन बदला तो लोगों की धारणा बदली, उसी का परिणाम था। चाहे देश के इन्वेस्टर्स हों या विदेश के इन्वेस्टर्स हों, उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुए। और जब वातावरण ठीक होता है तभी पर्यटक आते हैं, अन्यथा पर्यटक इसलिए नहीं आएगा कि उसको अपना जीवन खतरे में थोड़ी डालना है, आकर के फिरौती देनी पड़ जाए, उसकी तो लूट पिटाई हो जाए, काहे को आएगा। लेकिन जब परफेक्शन बदला तो उत्तर प्रदेश के बारे में सोच बदला है, और उत्तर प्रदेश बहुत तेज गति से छलांगे लगाता हुआ विकास की ऊंचाइयों को छूने का सपना पूरा करेगा। और निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री का 1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है वो पूरा भी होगा। और उसमें अहम भूमिका हमारे उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक, धार्मिक और इको टूरिज्म हो, विभिन्न प्रकार के डेस्टिनेशन की हो, हमारा हेरिटेज टूरिज्म हो, इन सब की बहुत बड़ी टूरिज्म की भूमिका इसमें रहने वाली है। बहुत शुक्रिया जयवीर जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत वेलकम।